हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान के आपकी जो एग्ज़ाम अभी आने वाली है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग ना भूलिएगा। और आपको ये सारे PDF अगर चाहिए तो आप लोग जो है हम लोग टेलीग्राम अकाउंट या व्हाट्सअप ग्रुप या इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के लाभ और गुण और एवं हानियों को लिखिए, वर्णन कीजिए। तो एक दलीय प्रणाली क्या होती है, सुनो। जहाँ पर क्या होता है, एक ही दल होता है जो कि सत्ता में होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। पहली बात तो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में सत्ताधारी दल की सुदृढ़ स्थिति होती है, मतलब मजबूत स्थिति होती है, तथा वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन संचालित कर सकता है। ठीक है, मतलब अपने जिससे इच्छा चाहे उसकी वजह से वो शासन को जो है वो चला सकता है, संचालित कर सकता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली में स्थायित्व रहता है। ठीक है, तथा राष्ट्रीय नीतियों में अधिक बल नहीं किया जाता जिसके फलस्वरूप उनमें निरंतरता बनी रहती है, मतलब कंटिन्यू वो चलती रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा कि एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि इससे समाज में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहती है तथा शासन का संचालन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी समाज, सरकार और समाज द्वारा कार्य अगर है तो वह आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, फिर चौथा क्या, यह प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों का मुकाबला सरलतापूर्वक कर सकती है। यह उक्त लाभों के बावजूद एक दलीय प्रभुत्व से कुछ हानियां भी होती है, जिसे संक्षेप में लिखा गया है। मतलब ये तो क्या है, उससे कार्य हो गए। ठीक है, उसको गुण बोल सकते हैं हम लोग। अब हानियां कौन कौन सी है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता एवं विकास के लिए अनुचित है। क्या सही है क्या कि एक ही दल होगा देश में तो क्या देश का विकास हो पाएगा? ये अच्छा है या गलत है? ठीक है, उसका सेकंड क्या बोल रहा है, देखिएगा। सेकंड बोल रहा है कि इस प्रणाली में प्रभुत्वशाली राजनीतिक दल शासन का संचालन तानाशाही तरीके से मनमाने जो से तरीके से क्या लगता है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है इसमें, शक्तियों का दुरुपयोग। ठीक है, उसको देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व से एक हानि यह भी है कि इसमें विपक्ष अर्थात विरोधी दल अत्यधिक कमजोर होते हैं। मतलब छोटे जो दल होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अतः वे प्रभावशाली तरीके से शासन की आलोचना नहीं कर पाते, मतलब खुल के जो है वो सरकार द्वारा काम सही किया जा रहा है गलत किया जा रहा है उसके बारे में वो विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में क्या है, एक दलीय प्रणाली जो है वो लागू है। ठीक है, फिर चौथा क्या बोल रहा है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के तानाशाही व्यवस्था में बदलने का डर होने की वजह से जनसाधारण के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं पर अंकुश की संभावना सदैव बनी रहती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है हम लोग का कि बॉम्बे प्लान क्या था, इसे लिखिए। हम लोग बॉम्बे प्लान पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले क्लास में आप लोग जाके देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 वाला है कि नियोजन का अर्थ है उसके 4 उद्देश्य लिखिए। अब नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा निश्चित समयावधि में हासिल किए जाने वाले साध्यों लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें उन तरीकों एवं साधनों का भी उल्लेख होता है जिनके माध्यम से संसाधनों को पूर्ण किया जा सकता है। मतलब नियोजन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हम उन सभी जो है संसाधनों का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा हम लोग मान लो कोई कार्य को संपन्न करेंगे, संपादित करेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान क्या बोल रहा है, आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करना। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको कि यार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न है समाज में जिसमें क्या है, आय का एक असमान वितरण है। किन लोगों के पास पैसों की मात्रा कम है तो किन के पास पैसों की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो उसको कम करना है। ठीक है, आसान वितरण को कम करना है, असमान वितरण को कम करना है, दूर करना होता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम तो क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी करना होती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, आय तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव उपाय करना। मतलब जितने हो सके उतने लोगों को रोजगार प्राप्त करवाना। लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक बढ़ेगी देश की। ठीक है, फिर चौथा क्या बोल रहा है, चूंकि शांति एवं सुरक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास असंभव है, अतः सुरक्षा तथा शांति की दिशा में प्रयास करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों का देखिएगा कि नीति आयोग की संरचना अथवा गठन लिखिए। तो नीति आयोग क्या बोल रहा है कि अध्यक्ष पद पे कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि गवर्निंग काउंसिलिंग राज्यों व उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अथवा उपराज्यपाल होते हैं। मतलब इसकी जो समिति के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, उपराज्यपाल, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं।
ठीक है। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय परिषद, मतलब प्रत्येक क्षेत्र का एक परिषद होता है। ठीक है। फिर चौथा क्या है, संबंधित कार्य क्षेत्रों के विशेष, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसके जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे वह जो है इस समिति के जो है सदस्य होते हैं। पांचवा क्या है, पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा, मतलब एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है जिससे प्रॉफिट होता है, जैसे बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। ठीक है। ढांचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालीन, अंशकालीन तथा पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी और सचिवालय, मतलब सभी कुछ एक जो अच्छे से विकसित जो है, मान ली इसमें होना चाहिए, संघ में होना चाहिए, वो सभी जो है सुविधाएं इसमें होती है। हम पंचवर्षीय योजनाओं को भी अच्छे से जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहले क्लास आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा सभी क्लासेस को। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट को आप देखिए, सभी कुछ क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि योजना आयोग की कार्य लिखिए। अब योजना आयोग क्या करता है, देश में योजना बनाने का कार्य करता है। सीधी सी बात है कि देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोगों हेतु योजना निर्मित करना। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा क्या है, योजनाओं के विभिन्न चरणों का निर्धारण करके प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। किसका काम है, योजना आयोग का काम होता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि योजना के प्रत्येक चरण का निर्धारण, क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलताओं की समय समय पर समीक्षा करके सुधारात्मक परामर्श देना। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, केंद्र तथा उसकी इकाई राज्यों की सरकारों द्वारा विशेष समस्याओं पर परामर्श मांगने पर अपनी सलाह देना। कौन देता है भैया, ये योजना आयोग देता है। किसको, सरकार को सलाह देता है कि उनको किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए और किन किन लोगों के लिए बनानी चाहिए, और किस जो है किस जो हम बोल सकते हैं कि यार एक हम बोल सकते हैं किस किस्म की, मतलब किस प्रकार की जो योजना होगी और किन किन लोगों के लिए वो कार्य करेगी, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है। फिर अगला है, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करके उन्हें सरकार को बतलाना। योजना आयोग के कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है, मतलब किन किन कार्यों में किन योजनाओं में सरकार को सुधार की आवश्यकता है उसकी जानकारी कौन देता है, योजना आयोग देता है। किसको देता है, सरकार को देता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों का कि नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अब नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों का एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना होता है। ठीक है। पहला पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर क्या होना, देश के विकास के लिए कार्य करना है और देश के आर्थिक जो है प्रगति के लिए कार्य करना है ना। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है कि सभी राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल करते हुए तंत्र के माध्यम द्वारा सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है। मतलब क्या हुआ, देश के विकास के लिए हम लोगों को जितने हो सके उतने भरपूर प्रयास करने हैं। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। तुम्हारा देखिए आगे बोल रहा है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पॉइंट बोल रहा है हम लोग का भैया वो कि थर्ड है, ग्रामीण स्तर पर योजनाएं निर्मित करके उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना है, मतलब ऊंचे स्तर तक पहुंचाना है। गांवों के जो क्षेत्र है ना उनको ऊपर उठा के उनको जो है वो काफ़ी बड़ी इकाई तक पहुंचाना है। फिर चौथा है, लंबी समयावधि है तो राजनीतिक कार्यक्रम करके उनकी प्रगति एवं क्षमता की निगरानी करना है। ठीक है। मतलब जो भी योजनाएं बनाई गई है, ठीक है, जो लंबे समय चलती है उनकी निगरानी करना है, मतलब उनकी देख रेख करना है कि वहाँ पर सही से कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है। फिर पाँचवा पॉइंट क्या है, विकास के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। मतलब जो भी योजनाएं देश के अंदर चलाई जा रही है उन सबको सुधार करने के लिए, उनमें और वृद्धि करने के लिए एक मंच को तैयार करता है। कौन, नीति आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, शिमला समझौता वाला। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा हम लोग पुरानी क्लास में। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आशय स्पष्ट की, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है। बिना हथियारों से जो है वो हम बोलते हैं किसी भी बात को अगर हम लोग बोलते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है भारत, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन जो है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो भी हैं ये मैं करवा चुका हूँ। आप लोग जाके बिल्कुल अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। 23वां क्वेश्चन जो हरी सिंह वाला, मतलब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारे 32 जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आज खत्म हो रहे हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आई, लास्ट तक बने हुए हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।